हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? एंड आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जैसा कि ब्रेन हमारा क्या होता है, ब्रेन हमारा बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 टाइप्स के सेल्स आते हैं, और न्यूरॉन सेल्स एंड ग्लियल सेल्स, ये सब हमने पढ़ लिया है। और ब्रेन हमारा क्रैनियल कैविटी में क्या होता है, क्रैनियल कैविटी में बंद होता है, जो कि क्रैनियल उसकी क्या करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए होती है। और जो हमारा ब्रेन है, क्रैनियल कैविटी के अंदर भी एक और सराउंडिंग के अंदर घिरा हुआ होता है, जो कि उसको सेफ्टी पर्पस से होता है। और वो 3 टाइप्स के मेम्ब्रेन होते हैं। नंबर 1 ड्यूरामेटर, नंबर 2 एरेक्नॉइड, और नंबर 3 पायामेटर। तो ये सब भी हमने थोड़ा थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा कुछ और हम इसके बारे में आज बताएंगे। और आज ब्रेन के पार्ट के भी बारे में बताएंगे कि हमारा ब्रेन होता है उसका वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या होता है कि मोस्ट ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो मोस्ट डेवलप्ड होता है। क्या होता है? मोस्ट डेवलप्ड होता है। इस तरह का जो मीन्स और किसी भी एनिमल्स में या और किसी भी फाइलम्स वगैरह में जो नहीं पाए जाते हैं। तो ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो मोस्ट डेवलप्ड होता है। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 1.5 kg का, मीन्स 1400 to 1500 ग्राम्स का होता है हमारा ब्रेन, जो कि क्या होता है, क्रैनियल कैविटी में इंक्लोज्ड होता है। और ये जो हमने जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जो हमारा ब्रेन एक्टोडर्मल लेयर से डिराइव्ड होता है। एक्टोडर्मल से जो एक्टोडर्म जो हमारा क्या होता है, गैस्ट्रोला स्टेज होता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो लेयरिंग होती है, जर्माइनल लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से हमारा जो ब्रेन होता है वो डिराइव्ड होता है। और उससे जो एक्टोडर्म्स के जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो न्यूरल कैविटी बनती है, जो न्यूरल कैनाल बनता है, उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है उससे हमारा ब्रेन डिराइव्ड होता है। और ये कैनाल टाइप से टिश्यू से डिराइव्ड होता है, इसीलिए हमारा ब्रेन जो होता है वो हॉलो स्ट्रक्चर का होता है। क्या होता है? हॉलो स्ट्रक्चर का होता है। और ये जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बिल्कुल खोखला होता है हमारा ब्रेन। क्या होता है? खोखला होता है। कुछ जो हॉलो स्ट्रक्चर, जो इसकी कैविटी होती है ब्रेन की, हमारे जो ब्रेन की कैविटी होती है वो कहीं कहीं पे ब्रॉड होता है और कहीं कहीं पे नैरो होता है। मीन्स कहीं कहीं पे बहुत सकरा होता है और कहीं कहीं पे थोड़ा सा ब्रॉड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो वेंट्रिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। हमारे पूरे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। कितने वेंट्रिकल? 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ओके। और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स जो हमारा जो ब्रेन का जो ये वेंट्रिकल्स की जो वाल्स होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। 2 टाइप्स, उसका जो स्ट्रक्चर देखने पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो 2 टाइप्स का दिखाई देता है ना। जो अपर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर पार्ट होता है उसको मेड्यूला बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल मेड्यूला बोल देते हैं। ओके। तो जो हमारा कॉर्टेक्स होता है, जैसे हमने फिगर में, बहुत अच्छा फिगर तो हमें नहीं बनाने आता, बट हमने जो भी है बनाया हुआ है। जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में कुछ रिज एंड नॉच पाए जाते हैं, कुछ रिज्ड, कुछ उभरे हुए पार्ट्स पाए जाते हैं। जगह जगह पे, प्लेस प्लेस पे क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, और कहीं कहीं पे ऐसे नॉच पाए जाते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे हुआ। तो ये जो उभरे हुए पार्ट होते हैं, रिजेस, इसको हम क्या बोलते हैं? गायराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या? गायराई बोलते हैं। और ये जो नॉचेज पाए जाते हैं इनको हम सल्काई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सल्काई बोल देते हैं। तो जगह जगह पे हमारे ब्रेन में जो हमारा ये ब्रेन है, इसमें क्या होता है, गायराई और सल्काई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गायराई और सल्काई पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा ब्रेन है ये मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 में हमारा 4 ब्रेन आता है। क्या आता है? 4 ब्रेन आता है। 4 ब्रेन, इसमें देख लीजिए, 4 ब्रेन जो होता है वो 80% जो हमारे फुल ब्रेन का, होल ब्रेन का 80% पार्ट जो है वो केवल क्या होता है, हमारा 4 ब्रेन होता है। जैसे यहाँ से ले करके देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पीछे तक जो है ये सारा हमारा 4 ब्रेन में आता है। किस में आता है? 4 ब्रेन। 4 मीन्स फ्रंट, और ब्रेन मीन्स आगे का जो पार्ट होता है उसको 4 ब्रेन बोल देंगे। और 4 ब्रेन भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 हमारा जो होता है सेरिब्रम होता है, और नंबर 2 डायनसेफ्लान होता है। क्या होता है? डायनसेफ्लान होता है।
और जो सेकेंड पार्ट होता है ब्रेन का उसे मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है उसे हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट फोर ब्रेन, नंबर सेकेंड मिड ब्रेन और नंबर थर्ड क्या होता है? हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफेलॉन, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मीजेनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? मीजेनसेफेलॉन बोल देते हैं। ओके। और जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसे हम रोमवेनसेफेलॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रोमवेनसेफेलॉन बोल देते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है फोर ब्रेन को। नंबर फर्स्ट सेरिब्रम और नंबर सेकेंड डायनसेफेलॉन। किसी किसी बुक में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो ऑल्फैक्टरी लोब से रिलेटेड है, जो एक पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब का अलग से बना दिया गया है। ओके। तो जो हमारा फोर ब्रेन है, क्या है? फोर ब्रेन है, ये जो फोर ब्रेन का सेरिब्रम है वो देख रहे हैं मतलब फुल ब्रेन का, पूरे ब्रेन का 80% पार्ट बनाता है। क्या बनाता है? वो 80% पार्ट बनाता है। मीन्स हमारा जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है। और इसी ब्रेन में जो यहाँ इसमें सेरिब्रम में हमारे गायराइज और सर्काइज पाई जाती हैं। इसी में क्या होता है, जो लास्ट मीन्स ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, इसकी कुछ क्या होते हैं, कुछ बल्ज पॉइंट होते हैं, कुछ बल्जेस स्पेस होते हैं जो कि यहाँ पे ब्रेन में हमारे आ करके क्या होते हैं, घुसे हुए होते हैं। इसी में ऐसे धसे धसे होते हैं। उसमें कुछ कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, देते हैं कोरॉइड प्लक्सस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोरॉइड प्लक्सस बोल देते हैं। उसी से क्या होता है, उसी से जो ब्लड्स वगैरह आते हैं वो हमारे ब्रेन में ब्रेन को पहुंचाए जाते हैं, ब्रेन को पहुंचाए जाते हैं। और उसी जो कोरॉइड प्लक्सस होता है हमारा, उसमें क्या होता है, वही उसी से कुछ प्लाज्मा के कुछ सब्सटेंस रिस कर करके क्या करके, रिस करके, छन करके, इस जो अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें कुछ छन छन करके आया करता है, जो कि क्या करता है, इस ब्रेन को हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 480 ml क्या होता है, इसमें कोरॉइड प्लक्सस के द्वारा इसमें छन करके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में आता है। और उतना ही पार्ट क्या होता है, ये जो हमारा ड्यूरामेटर होता है, ड्यूरामेटर का कुछ बल्ज पार्ट होता है जिसमें ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं। तो ये एरेक्नॉइड और उस ड्यूरामेटर से होते हुए ब्लड साइनसेस के द्वारा वो दोबारा से क्या होता है, हार्ट में पहुंचाया जाता है। किस में पहुंचाया जाता है? हार्ट में पहुंचाया जाता है। ओके। तो ये हो गया। अब हम सेरिब्रम के बारे में देख लेते हैं। सेरिब्रम हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो मीन्स, और ये पूरा पार्ट जो हमारा है सर का, ये पूरा, इसमें आगे जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमारा सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम हमारा क्या होता है, ऐसे पूरा एक फिसर, सेरिब्रम जो सेरिब्रल जो एक फिसर होता है, उसमें मीन्स एक दरार होती है, बीच में लॉन्गिट्यूडनल एक दरार होती है, उसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रल फिशर बोलते हैं। उसी के थ्रू हमारा जो सेरिब्रम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। और उस एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सेरिब्रल हेमीस्फीयर बोल देते हैं। ओके। और सेरिब्रल हेमीस्फीयर का जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उसका कुछ एक बंच पाया जाता है, उन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का बंच पाया जाता है, जिसे हम कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। उसी से हमारा जो दोनों सेरेब्रल हेमीस्फीयर होता है वो क्या करता है, उसी से बंधा हुआ होता है, वही ज्वाइंटिंग का काम करता है, वो जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, कनेक्ट करता है दोनों हेमीस्फीयर को। ओके। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के जो कुछ ड्यूरामेटर के जो ये जो होता है उसमें कुछ फोल्डिंग होती है उसमें ड्यूरामेटर की, ये इसी जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर का जो फिशर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेरिब्रल कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम में ही जो लॉन्गिट्यूडनल जो फिशर पाया जाता है उसमें क्या होते हैं, ड्यूरामेटर की कुछ फोल्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ फोल्डिंग पाई जाती है, उसे हम फॉक्स सेरिब्राई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फॉक्स सेरिब्राई बोल देते हैं। ठीक है।
ये तो हो गया हमारा सेरिब्रम के बारे में। अब हम जानेंगे कि सेरिब्रम को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो ये गहराई, ये जो सल्काई होती है, सल्काई जो नॉचेज पाए जाते हैं, ये कुछ गहरे नॉचेज और कुछ गहरे नॉचेज पाए जाते हैं जो कि सेरिब्रम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोब बोल देते हैं। लोब 5 लोब्स में डिवाइड होते हैं। तो 5 लोब्स में जो फर्स्ट लोब आता है हमारा फ्रंटल लोब आता है। क्या आता है? फ्रंटल लोब आता है। मीन्स मान लो ये हमारा सेरिब्रम है, हम ऐसे करके फ्रंट से करके दिखा दे रहे हैं। तो इसमें ये जो है हमारा है, ये फ्रंट का पार्ट, इसको फ्रंटल लोब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फ्रंटल लोब बोल देंगे। और इसमें जो ये साइड का लेटरल पार्ट जो है, लेटरल पार्ट जो है, इसको हम टेम्पोरल लोब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टेम्पोरल लोब बोल देंगे। और ये जो पूरा पार्ट है, ये फ्रंटल लोब के सामने का जो पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम पैराइटल लोब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पैराइटल लोब बोल देंगे। और ये जो 4th नंबर का, ये जो एकदम लास्ट में दिखाई पड़ रहा है, हमारे पीछे के पार्ट में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पाया जाएगा इस वाले पार्ट में, उसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल लोब बोल देंगे। और जो हमारा 5th लोब है, जो हमारे सेरिब्रम का 5th लोब है, वो इसके अंदर धंसा हुआ मिलता है। इन जो चारों लोब्स हैं, इन चारों लोब्स के अंदर धंसा हुआ लोब है होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता है, उसे हम इंसुला लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसुला लोब बोल देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम का। सेरिब्रम को जो गहरे नॉचेज होते हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या? फ्रंटल लोब। नंबर सेकेंड पैराइटल लोब। नंबर थर्ड जो हमारा है, ये कान के ऊपर हमारे पाया जाता है, ये कान के साइड में, उसको टेम्पोरल लोब बोल देते हैं। एक बैक साइड में पाया जाता है, उसको ऑक्सीपिटल लोब बोल देते हैं। और जो इन चारों लोब के नीचे में पाया जाता है, धंसा हुआ पाया जाता है, उसे इंसुला लोब बोल देंगे। अब ये जो इसके नाम रखे हुए हैं, ये जो हमारे स्कल में जो बोन्स पाए जाते हैं, क्रैनियल कैविटी जिसकी बनी हुई है, उसी बोन्स के नाम से इसके नाम से रखे गए हैं। क्या होता है? इसके नाम से रखे गए हैं। अब ये जो फिशर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो दरारें दिखाई दे रही हैं, इसके भी नाम होते हैं। क्या? इसके भी नाम होते हैं। और ये जो फ्रंटल और ये पैराइटल के बीच की जो दरार है, फ्रंटल और पैराइटल के बीच की जो फिशर जो दरार है, उसको हम क्या बोल देंगे? इंटर सेरिब्रल फिशर, या फिर फिशर ऑफ रोलैंडो बोलते हैं। ओके, और ये जो टेम्पोरल और पैराइटल के बीच, तो इसे पैराइटो टेम्पोरल लोब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पैराइटो टेम्पोरल लोब बोल देंगे। ये जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के लोब के बीच में जो फिशर है, उसको क्या बोलेंगे? पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब बोल देंगे। और इधर भी वही है, ये जो पैराइटो टेम्पोरल लोब। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब ये पार्ट के हिसाब से ही, पार्ट से रिलेटेड ही जो ये पार्ट, इस फ्रंटल लोब का क्या काम होता है और इसका टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है, ये सब रिलेटेड पार्ट से क्या इसमें डिफाइन किया गया है। अब ये जो फ्रंटल लोब है हमारा, फ्रंटल लोब जो है वो मेन पार्ट हमारे सेरिब्रम का माना जाता है। मीन्स सभी पार्ट जो है वो मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन जो थिंकिंग का वर्क जो होता है, जो थिंकिंग का वर्क होता है, जो प्लानिंग का जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, और उसके बाद फिर जो हम रीजनिंग का काम, जैसे मैथ वगैरह का काम जो करते हैं, हम किसी को जज करना हुआ, जो जजमेंट का काम करते हैं। और कुछ पार्ट इसके जो हैं वो क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब एक दूसरे जो ऑर्गन्स से इम्पल्स आए होते हैं, इस फ्रंटल लोब को, हमारे सेरिब्रम को व्याख्या करते हैं। ओके, तो फ्रंटल लोब का जो वर्क है वो क्या क्या हो गया? जो फंक्शन है इसका क्या हो गया? थिंकिंग का फंक्शन करता है, प्लानिंग करता है, मेमोरी का जो हमारा इंटेलिजेंस है उसको बताता है, जो हमारा रीजनिंग का काम है उसको बताता है। ये सारे जो फंक्शन हैं ये फ्रंटल लोब के फंक्शन है। अब हमारे पैराइटल लोब के क्या क्या फंक्शन है? पैराइटल लोब के जो हमारी पूरी बॉडी से जो थैलेमस के थ्रू जो इम्पल्स आते हैं,
जो इम्पल्स आते हैं हमारे ब्रेन को, जो इम्पल्स पहुंचाए जाते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करता है। क्या करता है? इंटरप्रिटेशन करता है, मीन्स उसकी क्या करता है, फ्रंटल लोब को उसके बारे में बताता है। ये पैराइटल लोब का काम है। और जो हमारे स्पीच से रिलेटेड जो वर्क है, जो फंक्शन है, जैसे हम बोल रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, तो ये सब काम भी क्या होता है? पैराइटल लोब का होता है। किसका होता है? पैराइटल लोब का होता है। ओके। और जो हमारा थर्ड लोब है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब देख रहे हैं, ये कान जो हमारा ईयर है उसी की साइड में ये टेम्पोरल लोब हमारा पाया जाता है। ये क्या करता है? हियरिंग का काम करता है। क्या इसका फंक्शन क्या है? हियरिंग करना। और जो लास्ट में ये ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल का जो हमारे विजन से रिलेटेड, मीन्स हमारी आइज से रिलेटेड वर्क होता है। किससे रिलेटेड? आइज से रिलेटेड वर्क होता है। और लास्ट में जो हमारा जो इसके नीचे कुछ धसा हुआ जो लोब है, वो इंसुला लोब, वो भी क्या करता है? मेमोरी और अदर फंक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करता है। तो ये तो हमारा हो गया क्या? फोर ब्रेन का सेरिब्रम हो गया। अब फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम है, सेकेंड पार्ट है क्या? डायनसेफिलान मीन्स हमारा जो थैलेमिक पार्ट है, जो डायनसेफिलान मीन्स थैलेमस ऑर्गन से रिलेटेड जो है हमारा, इसीलिए इसको हम थैलेमेनसेफिलान भी बोल देते हैं या फिर डायनसेफिलान बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डायनसेफिलान। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट हमारा इपीथैलेमस होता है, सेकेंड थैलेमस होता है, और नंबर थर्ड क्या होता है? हाइपोथैलेमस। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो हम एक कमरे में हैं, ये पाया कहाँ जाता है? इस सेरिब्रम के ठीक नीचे पाया जाता है। सेरिब्रम के ठीक नीचे ये जो देख रहे हैं, ये हमारा पूरा सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। ओके। और जो यहाँ का जो पार्ट है, सेरिब्रम के नीचे का जो ये पार्ट है, ये सारे पार्ट जो हैं, ये क्या है? ये यहीं पे हमारा क्या डायनसेफिलान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायनसेफिलान पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मान लो हम एक रूम में खड़े हैं, तो ये रूम की छत है, और ये सब जो है ये दीवारें हैं। क्या है? वॉल्स हैं इसकी। और ये जो है ये फ्लोर है। ये क्या है? फ्लोर है। तो जो ये रूम का ये जो छत है, इसको हम बोल देंगे इपीथैलेमस मीन्स थैलेमस। इपी मीन्स ऊपर, थैलेमस का ऊपर का पार्ट जो क्या कहलाएगा? इपीथैलेमस कहलाएगा। अब जो ये हमारा इपीथैलेमस है, इसी में एक ऐसे नॉच सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नॉच दिखाई देता है। इसी में हमारी सबसे छोटी सी एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। क्या होती है? इसके बीचों बीच में, इपीथैलेमस के बीचों बीच में एक छोटी सी पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। इसको जब हम अपना एंडोक्राइन्स का चैप्टर बताएंगे तो हम सारे ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए यहाँ पे बस इसका लोकेशन आप जानते रहिए कि इपीथैलेमस के ठीक ऊपर इसी में क्या होता है? पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। अब ये मान लो रूम की जो वाल है, क्या है? रूम की वाल जो है, वाल का इतना पार्ट ले लो। वाल का मीन्स 3/4 पार्ट जो है वो क्या होता है? हमारा थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। और ये जो हमारी पीनियल ग्लैंड है ना, ये क्या करता है? ये मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट करता है। क्या करता है? मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट करता है। तो ये इपीथैलेमस का यही काम है। क्या है? मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट करके क्या करना? पीनियल ग्लैंड में भेज देना। ओके। अब ये जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस जो हमारे मीन्स रूम की, समझ लो रूम में बंद है हम, रूम की चारों तरफ की जो दीवारें हैं उसको हम थैलेमस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? थैलेमस ग्लैंड बोल देंगे। ओके। और जो ये रूफ है, इतना पार्ट ले लो, रूफ जो है हमारा, ये है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब तो हमारा जो इपीथैलेमस है, इपीथैलेमस के क्या करता है? मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट करने का काम करता है। क्या करता है? मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट करने का। और जो हमारा थैलेमस है, डायनसेफिलान का सबसे बड़ा पार्ट, मोस्टली 80% पार्ट जो हमारा होता है वो थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। तो जो ये 80% पार्ट है, इसमें कुछ थैलेमिक न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? थैलेमिक न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं से भी इम्पल्स जो आते हैं उसको क्या करता है? वो फोर ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है। किसको? फोर ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है। ओके। तो ये हो गया। इसीलिए थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोल देते हैं, मीन्स सूचना प्रसारण केंद्र बोल देते हैं।
ओके, तो ये हो गया हमारा थैलेमस। अब डायनसेफेलान का नंबर 3 पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, जिसके ठीक नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक नॉच होता है, नॉच में पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसे जो होता है, एक इनफंडिबुलम, एक जो जॉइंटिंग होती है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, और इनफंडिबुलम से ऐसे छोटी सी ऐसे लटकी हुई हमारी क्या पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इसीलिए ये थैलेमस के नीचे पाई जाती है, इसीलिए इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपोफाइसिस। और जो पीनियल ग्लैंड जो है ये थैलेमस के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसको हम ईपीफाइसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ईपीफाइसिस बोल देते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है? हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें कहीं पे कोई पिंच किया, हमारे शरीर में जो पेन हुआ उससे रिलेटेड जब हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया और जब हमें संतुष्टि मिल गई, स्टेटी मिल गई, तो उससे रिलेटेड सारे वर्क जो होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, ये सारे काम जो होते हैं वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस का एक जो मेन काम और होता है वो क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि क्या होता है? वहां से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। क्या? न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं उसी के द्वारा ये सिक्रीट हो करके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने जो पढ़ा, हमने अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ा, 4 ब्रेन के बारे में हमने अपने जान